हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। हमने कई रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कराए, आज भी एक नया बैलेंस करवा रहा हूँ। इसमें धीरे धीरे देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा वहाँ रिडक्शन होगा। तो आप ये देखें, पहले उस एलिमेंट को देखें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन जोड़ना पड़ता है। ये तमाम सारी बातें हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया जाता है। तो ढेर सारी बातें हैं जिसका डिटेल हम इसमें कराने जा रहे हैं। तो चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, बैलेंस इक्वेशन AS2 आर्सेनिक है, AS2S3 NO3 माइनस नाइट्रेट एक्वस है, हाइड्रोजन प्लस एक्वस है, ASO4 पर -3, फिर सल्फर, फिर NO गैसियस स्टेट है, H2O मॉलिक्यूल। इसको बैलेंस करना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या है कि राइट द स्केलेटन इक्वेशन एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एबव द सिंबल। सबसे पहले हम प्यारे बच्चों इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन दिया गया इक्वेशन को लिखते हैं, फिर पर एटम सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रहा है, किसके किसके। तो देखिए ये आर्सेनिक है, AS2S3 नाइट्रेट हाइड्रोजन, ASO4 पर -3, फिर सल्फर, देन NO, फिर H2O। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आर्सेनिक का +3 ऑक्सीडेशन होता है, एक एटम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेज, सल्फर का -2, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का दिख ही रहा है। आर्सेनिक का यहाँ पर +5 हो गया, और ऑक्सीजन का -2 है, सल्फर का यहाँ पर 0 हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन का +2 हो गया, और ये वाटर मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों। देखा जाए तो नाइट्रोजन का +5 से लेकर के +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नाइट्रेट से NO में रिडक्शन हुआ। अब आर्सेनिक की बात किया जाए, AS2S3 में यहाँ 3 से बढ़ करके 5 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ 3 से यहाँ पे सल्फर का -2 है, बढ़ करके 0 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी आर्सेनिक और सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक हैज इंक्रीज्ड +3 to +5 एंड दैट ऑफ सल्फर इज इंक्रीज्ड -2 to 0। सल्फर का -2 से चल करके 0 हो गया, सल्फर का -2 से चल करके 0 हो गया। यहाँ पर आर्सेनिक का +3 से बढ़ करके +5 हो गया, और नाइट्रोजन का है +5 से घट करके +2 हो गया, तो 0। वाइल नाइट्रोजन है डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर +5 to +0 +2। द आर्सेनिक एंड सल्फर आर ऑक्सीडाइज्ड। इस तरह से देखा जाए तो आर्सेनिक और सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। वाइल नाइट्रेट हैज बीन रिड्यूस्ड सिंस एज आर्सेनिक एंड सल्फर मस्ट मेंटेन दियर एटॉमिक रेशियो 2:3। ये AS2S3 है ना, इसका एटॉमिक रेशियो 2:3 है, जैसा कि फार्मूला में दिया है AS2S3। द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हो रहा है? आर्सेनिक का, आर्सेनिक +5 में, आर्सेनिक +3 का, आर्सेनिक +5 में, सल्फर -2 का, सल्फर 0 में। तो देखिए यहाँ पर अब प्यारे बच्चों, दीज 2 आइटम्स मस्ट बी कंसीडर टुगेदर। पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। ये आर्सेनिक का +3, सल्फर का -2, आर्सेनिक का +5 और सल्फर का 0। ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, और फिर रिडक्शन हाफ। ये नाइट्रेट है NO3 माइनस, तो नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ नाइट्रोजन का +2 हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, अब क्या करते हैं? बैलेंसिंग ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उन एटम को हम पहले बैलेंस कर देते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर AS2 है, आर्सेनिक 2 है, यहाँ पर आर्सेनिक क्या था? एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हमने कर दिया, देखिए याद है,
2 से मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ किया गया है, यहाँ RaS2 है ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2AS4 हो गया। अब सल्फर यहाँ पे 3 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी हमने देखे यहाँ पर सल्फर है ना, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब क्या है, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों, अगर सल्फर का देखा जाए यहाँ पे देखिए, ये RHS है और ये LHS है ना। अगर LHS में देखा जाए तो आर्सेनिक का कितना है, 2 3 जा 6 आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर, और RHS में देखा जाए तो आर्सेनिक का 1 पर 5 है, 2 5 जा 10 है ना। तो इस तरह से कितना का डिफरेंस हो रहा है, 10 में से 6 गए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें जिधर 10 है, ठीक है, यानी RHS साइड हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। फिर सल्फर की बात करें LHS में तो -6 है और यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन हम RHS में और ऐड कर दें, तो 6 ये और 4 ये 10 हो जाएगा, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं RHS साइड में, यानी राइट हैंड साइड में। अब देखो प्यारे बच्चों, ये पूरा जो है हमने क्या काम कर दिया, AS2 S3 2ASO4 3S 10E है ना, 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। फिर ये ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन, तो चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज प्यारे बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो RHS में जो चार्ज है 2 3 जा 6, ठीक है, और +10 है, 2 3 जा 6 माइनस और +10, तो 10 ये और 6 ये 16 चार्ज है, 16 चार्ज है। तो फिर 16 हाइड्रोजन आयन हम ऐड कर देते हैं प्लस में, 16 प्लस हाइड्रोजन आयन हम ऐड कर देते हैं, हो गया काम। अब इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर ऐड करके, तो किधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखें RHS में कुल जो है 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, 8 मालिक्यूल ऑफ वाटर इधर हम ऐड कर दिए, याद है, जितना ऑक्सीजन है उतना वाटर हम ऐड कर देते हैं लेफ़्ट साइड में। देखें यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है ना, तो इधर 8 वाटर मालिक्यूल 8 वाटर मालिक्यूल हमने ऐड कर दिया, तो काम बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 इसका जानते रहिए, ये काम पूरा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ का। अब हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। अब बैलेंसिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन का बैलेंस किया, रिडक्शन का बैलेंस करके इसके बाद इलेक्ट्रॉन बराबर करके ऐड कर देते हैं कि क्वेश्चन बैलेंस हो जाता है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन प्यारे बच्चों ये है ना। तो पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, चेंज इन यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +2 है, कितना हुआ +3, तो +3 इलेक्ट्रॉन हम किधर जोड़ दें, जहाँ पर 5 है ये ना, यहाँ पर +5 है तो +3 यहाँ पर जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 3 निकल जाएगा 2, ये 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस चार्ज बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन, तो प्यारे बच्चों चार्ज कुल कितना, -3 ये है और -1 ये 4, -4 है, पूरा -4 है, तो +4H यहाँ जोड़ दें हम, चार्ज भी बैलेंस हो गया, काम ख़त्म। फिर क्या हुआ, बैलेंसिंग ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो कितना कम पड़ रहा है 2, तो 2H2O हम इधर जोड़ देते हैं, 2 वाटर मालिक्यूल, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों में बने, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और उसमें कुल कितने हैं, उस वाले में कुल मेरे ख्याल से 16 इलेक्ट्रॉन है, दिखा देता हूँ मैं, इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर कुल 3 इलेक्ट्रॉन हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ, 10 का जो है इक्वेशन नंबर 3 में अभी जो पीछे गया था उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए और इस 3 का इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो उस 10 का इक्वेशन नंबर 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हो जाता है। ये है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/10, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन 3 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं,
और 4 में 3 है तो 4 वाला का 3 इलेक्ट्रॉन का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 3 में 10 इलेक्ट्रॉन का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हो गया ना, ये 3 सब 3 हो गया। ये यहाँ पे 8 मालिक्यूल था, 3 8 जा 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा आ गया यहाँ पर। ठीक है, 5 इक्वेशन हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किए, ये सब हो गया पूरा। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 10 और ये है 3 हो जाएगा, 10 नाइट्रेट हो गया और 24 ये है ना। यहाँ 4 क्यों आया, 24 यहाँ पर ये है और 20 ये है, तो 24 में से 20 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, ये 30 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हो गया काम ये। अब 6AsO4 हो जाएगा, 6AsO4 -3 हो जाएगा, -3 या 3 माइनस एक ही बात है। फिर 9S आ गया, अब 10NO हो गया, 10NO ये है 10NO, ठीक है ना, 10NO हो गया। अब फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों 48H+ है, 48H+ है, लेकिन यहाँ पर H+ कितना है, 40 है, तो 48 में से 40 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8H+ आ गया। इस तरह से पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।